दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड आपके हर विचार को सुनता है, आपकी हर भावना को महसूस करता है। परमहंस योगानंद ने एक रहस्य बताया था। रहस्य ऐसा कि अगर आप इसे समझ जाएं, तो आपकी हर रात एक नई शुरुआत बन सकती है। हर सपना जो अब तक अधूरा था, वो ब्रह्मांड की गोद में जाकर पूरा हो सकता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है सोने से पहले सही तरीके से ब्रह्मांड से जुड़ना, उससे बात करना। और ये कोई कल्पना नहीं है, ये एक जीवित अनुभव है जो लाखों साधकों ने किया है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी साधना, एक ऐसी आंतरिक प्रक्रिया के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपकी रातों को बदल देगी और आपकी सुबह नई ऊर्जाओं से भर देगी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है। अगर इस वीडियो की एक भी बात आपके जीवन में थोड़ा सा भी बदलाव लाए, अगर आपको लगे कि यह ज्ञान आपके लिए उपयोगी है, तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए केवल एक क्लिक नहीं, बल्कि आपका आशीर्वाद है जो हमें और भी बेहतरीन ज्ञान आपके लिए लाने की प्रेरणा देगा। तो चलिए बिना समय गवाए इस रहस्यमय यात्रा को शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए, आप चुपचाप अपने बिस्तर पर लेटे हैं, चारों ओर शांति है, शरीर धीरे धीरे विश्राम में जा रहा है। और तभी आप अपनी आंखें बंद करते हैं और मन से कहते हैं, हे ब्रह्मांड, मैं तैयार हूं तुझसे जुड़ने के लिए। उसी क्षण आप एक ऐसी ऊर्जा से जुड़ते हैं जो अनंत है, जो चेतना है और जो हमेशा आपके उत्तर का इंतजार कर रही होती है। ब्रह्मांड आपके भीतर है और बाहर भी। जब आप भावनाओं से भरे हुए शब्दों में उससे संवाद करते हैं, तो वह आपके संकल्पों को ग्रहण कर लेता है। परमहंस योगानंद कहते थे कि सोने से पहले का क्षण आत्मा और ब्रह्मांड के बीच सबसे गहरा संबंध बनाने का होता है। यही वह पल है जब आपका अवचेतन मन पूरी तरह से ग्रहणशील होता है। और जब आप अपने विचारों को ब्रह्मांड को सौंपते हैं, तो वे बीज की तरह बो दिए जाते हैं। अगले ही दिन वो बीज घटनाओं, संयोगों, अवसरों के रूप में अंकुरित होने लगते हैं। लेकिन समस्या ये है कि अधिकतर लोग इस समय का उपयोग चिंता करने, डरने या अधूरी बातों को सोचने में कर देते हैं। और यही कारण है कि उनके जीवन में वही दोहराव होता है। पर अगर आप जान लें कि इस समय में क्या कहना है, कैसे कहना है और किन भावनाओं के साथ कहना है, तो ब्रह्मांड को दिशा देने का एक शक्तिशाली माध्यम बन सकते हैं। अब मैं आपको एक साधारण लेकिन गहराई से भरा अभ्यास बताता हूं जो सोने से पहले किया जाता है। सबसे पहले अपने बिस्तर पर लेट जाएं, आंखें बंद करें और अपनी सांसों को महसूस करें। धीरे धीरे सांस लें और छोड़ें। हर सांस के साथ अपने मन को शून्य में छोड़ते जाएं। जब मन पूरी तरह शांत हो जाए, तब अपने भीतर से एक भाव निकलेगा, आभार का। ब्रह्मांड को धन्यवाद दीजिए बिना किसी वजह के, सिर्फ इसलिए कि आप जीवित हैं, सांस ले पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं। अब उस आभार के बाद आप अपनी इच्छाओं को शब्द दें, लेकिन मांगने के भाव से नहीं, विश्वास के भाव से। जैसे आप कहें, मैं जानता हूं कि जो कुछ भी मेरे जीवन के लिए सर्वोत्तम है, वह मेरे पास आ रहा है। या मैं अब उस मार्ग पर चल रहा हूं जहां मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा होगा। ऐसे शब्दों को दिल से कहें। ब्रह्मांड भावनाओं की भाषा समझता है, शब्दों की नहीं। जब आप ऐसा करते हैं तो एक ऊर्जा पैदा होती है। यह ऊर्जा शांत है लेकिन शक्तिशाली। यह ऊर्जा एक संकेत की तरह ब्रह्मांड को भेजी जाती है और फिर वही ऊर्जा आपको उन स्थितियों तक ले जाती है जहां आपकी इच्छा पूरी हो सके। परमहंस योगानंद कहते थे, जब तुम ब्रह्मांड पर भरोसा करते हो, तो वह भी तुम्हारे लिए भरोसे के योग्य परिस्थितियां रचता है। एक और बात समझिए, सोने से पहले जब आप ब्रह्मांड से जुड़ते हैं, तो वह सिर्फ भविष्य नहीं बनाता, वह आपके मन की गहराइयों में छिपे हुए डर, दर्द और पुराने घावों को भी शांत करता है। यह केवल इच्छा पूर्ति का माध्यम नहीं, यह आत्मा की शुद्धि की प्रक्रिया भी है। आप हर रात थोड़ा और हल्का हो जाते हैं, थोड़ा और स्पष्ट। यह अभ्यास कोई कल्पना नहीं, एक जीवित अनुभव है। इसे करने वाले कई साधकों ने अपने जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन देखे हैं। उन्होंने कहा,
मुझे वो काम मिला जिसकी उम्मीद नहीं थी। मुझे वो समाधान मिला जो मैं ढूंढ नहीं पा रहा था। मुझे वो शांति मिली जो मैं वर्षों से खोज रहा था। लेकिन इसके लिए लगातार अभ्यास करना होगा। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, हर रात अपने बिस्तर पर जाने से पहले ब्रह्मांड को आमंत्रित कीजिए। अपने विचारों को उसके हवाले कीजिए और फिर शांत भाव से कहिए, अब यह तुझ पर छोड़ता हूं। और विश्वास कीजिए, यह विश्वास ही है जो असंभव को संभव बनाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब मैं यह प्रक्रिया रोज करूंगा तो इसका असर कैसे दिखेगा? क्या यह केवल एक भावनात्मक संतोष होगा या जीवन में वास्तविक बदलाव भी आएगा? इसी सवाल का उत्तर हम गहराई से जानेंगे, जहां ब्रह्मांड केवल सुनता नहीं बल्कि उत्तर भी देता है, संकेतों, स्वप्नों और सूक्ष्म घटनाओं के माध्यम से। आपने कभी ऐसा सपना देखा है जो सुबह उठने के बाद भी आपके भीतर जिंदा रह गया हो? या कभी किसी अजनबी की कही एक बात ने आपको भीतर से झकझोर दिया हो? ये सब यूं ही नहीं होता। जब आप ब्रह्मांड से सोने से पहले संवाद करते हैं तो वह जवाब देता है, लेकिन अपनी भाषा में। और उसकी भाषा है संकेत, अनुभूति, संयोग। परमहंस योगानंद कहते थे कि ब्रह्मांड एक दर्पण है। आप जैसा सोचते हैं, जैसा महसूस करते हैं, वह वैसा ही आपके जीवन में लौटा देता है। लेकिन यह दर्पण केवल बाहरी घटनाओं को नहीं दिखाता, यह आपकी आत्मा की गहराइयों को भी सामने लाता है। जब आप ब्रह्मांड को अपनी सच्ची भावनाएं भेजते हैं, तब वह आपको आपकी आत्मा का वो हिस्सा दिखाता है जिसे आपने खुद भी कभी नहीं जाना था। मान लीजिए आपने रात में प्रार्थना की, हे ब्रह्मांड, मुझे सही रास्ता दिखा। अगली सुबह आप किसी किताब के पन्ने पलटते हैं और अचानक एक वाक्य आपको चौंका देता है, तुम्हारा मार्ग तुम्हारे भीतर है। आप किसी पुराने दोस्त से मिलते हैं और वह बातों बातों में कुछ ऐसा कह देता है जो आपकी उलझन सुलझा देता है। यही ब्रह्मांड का उत्तर है। आपको बस एक काम करना है, सजग रहना। सुबह से रात तक जो भी घट रहा है वह केवल सामान्य घटनाएं नहीं, वे ब्रह्मांड के उत्तर हैं। जब आप बार बार किसी खास शब्द को सुनते हैं, जब कोई किताब, कोई गीत, कोई दृश्य बार बार सामने आता है, समझ लीजिए ब्रह्मांड आपको कुछ कह रहा है। पर इसके लिए आपको एक चीज की जरूरत है, अपनी ऊर्जा को शांत करना। जब मन बार बार भागता रहता है, जब चिंता हावी रहती है, तब ब्रह्मांड की भाषा सुनाई नहीं देती। जैसे रेडियो को सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करना पड़ता है, वैसे ही आपको अपने मन को उस तरंग पर लाना होता है जहां ब्रह्मांड की आवाज स्पष्ट हो सके। परमहंस योगानंद ने एक अभ्यास बताया था जिसे उन्होंने इनर लिसनिंग कहा था, भीतर की सुनवाई। इसमें उन्होंने कहा कि रात को जब आप ब्रह्मांड से संवाद करें तो केवल बोलिए नहीं, कुछ देर बाद चुप हो जाइए। उस मौन में एक कंपन होगा, एक शांति होगी, और फिर धीरे धीरे आपको अनुभव होने लगेगा कि कोई आपके भीतर उत्तर दे रहा है। ऐसा उत्तर शब्दों में नहीं होता, यह एक अनुभव होता है। कभी वह एक भाव के रूप में आता है, कभी एक आकस्मिक समाधान के रूप में। यह तभी संभव है जब आप विश्वास से भरे हों, क्योंकि ब्रह्मांड सिर्फ उन लोगों के साथ संवाद करता है जो उस पर भरोसा करते हैं, जो पूरे समर्पण से कहते हैं, मैं तैयार हूं, तू बोल। आप सोचेंगे, क्या केवल सोचने से सब कुछ बदल सकता है? जवाब है हाँ, अगर सोच में भावनाओं की गहराई हो। आपकी भावना ही ऊर्जा है और वही ब्रह्मांड तक जाती है। उदाहरण के लिए, अगर आप कहें मुझे सफलता चाहिए, लेकिन भीतर डर और संदेह है, तो ब्रह्मांड वही डर और संदेह पकड़ता है और वैसा ही लौटाता है। पर जब आप कहें मैं जानता हूं कि सफलता मेरी ओर बढ़ रही है, और आप भीतर से शांत और दृढ़ हो, तो वही भावना आपके लिए नई स्थितियां निर्मित करती है। अब एक अभ्यास कीजिए। जब आप आज रात बिस्तर पर जाएं, तो 5 मिनट के लिए केवल यह भावना भीतर लाएं, मैं अकेला नहीं हूं, ब्रह्मांड मेरे साथ है। ये वाक्य केवल शब्द नहीं है, ये एक अनुभव है। आप इसे बार बार बोलिए जब तक कि आपकी सांस और दिल की धड़कन एक लय में ना आ जाए, और फिर उस मौन में बैठे रहिए। यह मौन ही ब्रह्मांड का द्वार है। बहुत से लोगों को रात में डर लगता है, अकेलापन महसूस होता है, पुरानी बातें सताती हैं।
लेकिन जब आप जान जाएं कि उस अंधेरे में भी ब्रह्मांड की उपस्थिति है, तब डर गायब हो जाता है। ब्रह्मांड केवल रोशनी नहीं देता, वह अंधेरे में भी साथ देता है। यही वो शक्ति है जो आपकी आत्मा को संभालती है। अब आपको सिर्फ एक निर्णय लेना है। क्या आप हर रात ब्रह्मांड से बात करेंगे? क्या आप हर रात उस ऊर्जा से जुड़ना चाहेंगे जो आपकी किस्मत को फिर से लिख सकती है? क्योंकि यह सिर्फ कोई तकनीक नहीं, यह जीवन का रूपांतरण है। जब आप खुद से ऊपर उठकर किसी दिव्य शक्ति से जुड़ते हैं, तब जीवन के सारे समीकरण बदलने लगते हैं। आपकी रातें अब केवल सोने का समय नहीं रहेंगी, वे ब्रह्मांड से संवाद का समय बन जाएंगी। और जब आप ऐसा लगातार करते रहेंगे, तो एक दिन आप देखेंगे कि जीवन में वह सब घटने लगा है जिसकी आपने कभी कल्पना की थी। अब सवाल यह है, अगर ब्रह्मांड इतना शक्तिशाली है, तो क्या हम उससे कुछ भी मांग सकते हैं? क्या वो हमारी हर इच्छा पूरी कर सकता है? यह सवाल गहरा है, लेकिन इसका उत्तर और भी गहरा है। हम बहुत कुछ मांगते हैं, धन, प्रेम, प्रसिद्धि, सुख, शांति, सफलता, और हमें लगता है कि ब्रह्मांड तो सर्वशक्तिमान है, उसे देना चाहिए। लेकिन परमहंस योगानंद कहते थे, ब्रह्मांड कोई दुकानदार नहीं है कि हम मांगे और वह दे दे। वह एक चैतन्य शक्ति है जो केवल उसी को जन्म देती है जो आपकी आत्मा के लिए सर्वोत्तम हो। आप सोचिए, क्या हर वो इच्छा आपने पूरी होते देखी है जो आपके लिए वास्तव में लाभदायक थी? कभी कभी हम ऐसी चीज मांगते हैं जो हमारे जीवन में अराजकता ला सकती है, लेकिन हम उसे चाहते हैं क्योंकि हम अपने सीमित नजरिए से सोचते हैं। पर ब्रह्मांड असीम दृष्टि से देखता है। वो जानता है कि हमें कब, क्या और कितना देना चाहिए। वो माता पिता की तरह है जो बच्चे की हर बात नहीं मानते, बल्कि उसकी भलाई देखते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि ब्रह्मांड आपकी बात नहीं सुनता। वो हर शब्द, हर भावना, हर स्पंदन सुनता है, लेकिन उसके उत्तर देने का तरीका अलग होता है। वो कभी हाँ कहता है, कभी ना, और कभी अभी नहीं। और अगर हम सजग हो जाएं, तो हम यह जान सकते हैं कि ब्रह्मांड हमें किस दिशा में ले जाना चाहता है। परमहंस योगानंद ने एक उदाहरण दिया था, अगर आप अंधेरे कमरे में रास्ता ढूंढने की कोशिश करें तो टकराएंगे, गिरेंगे, लेकिन अगर आपके पास टॉर्च हो तो आप रास्ता देख सकते हैं। ब्रह्मांड की टॉर्च है मौन, ध्यान और श्रद्धा। जब आप दिन भर की उलझनों को छोड़कर रात को शांत मन से ब्रह्मांड से कहते हैं, मुझे वही दो जो मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ हो, तो आप उस उच्च मार्ग को आमंत्रित करते हैं जो आपकी आत्मा को विकसित करेगा। लेकिन यहाँ एक रहस्य और है, ब्रह्मांड आपको कभी खाली नहीं लौटाता। यदि आपने सच्चे मन से, गहरी भावना से कुछ मांगा है, तो वह या तो आपकी इच्छा पूरी करता है या आपको उससे बेहतर कुछ देता है। हाँ, वह बेहतर तुरंत समझ नहीं आता, लेकिन कुछ समय बाद हम पाते हैं कि जो मिला वह और अधिक उपयुक्त था। इसलिए सोने से पहले जब आप ब्रह्मांड से बातें करें, तो मांगने के साथ साथ यह भी कहें, यदि यह मेरे लिए शुभ हो तो मुझे इसे दो, अगर नहीं तो मुझे उसकी ओर ले चलो जो मेरी आत्मा के लिए सर्वोत्तम हो। यह वाक्य ब्रह्मांड की भाषा को समझने की कुंजी है। अब एक छोटा सा अभ्यास करें। बिस्तर पर जाने से पहले आंखें बंद कर लें, शरीर ढीला छोड़ दें, धीरे धीरे 3 गहरी सांसें लें और मन ही मन कहें, हे ब्रह्मांड, मैं अपने सारे भय, इच्छाएं, भ्रम सब तुम्हें सौंपता हूँ। तू जानता है कि मुझे क्या चाहिए। तू मुझे उसी ओर ले चल जहां मेरा जीवन खिल सके। फिर चुप हो जाइए। इस मौन में आप एक तरंग अनुभव करेंगे, एक ऊर्जा, एक हल्का कंपन। शायद आपके भीतर कोई उत्तर गूंजेगा, या नींद में कोई स्वप्न आएगा, या अगले दिन कोई संकेत मिलेगा। ब्रह्मांड कभी चुप नहीं रहता, बस हमें उसकी भाषा को समझना होता है। लेकिन एक और बात समझ लीजिए, ब्रह्मांड केवल भावना से नहीं, कर्म से भी चलता है। आप जो सोचते हैं, जो बोलते हैं और जो करते हैं, सब मिलकर आपके चारों ओर एक ऊर्जा का घेरा बनाते हैं। अगर आप कहते हैं, मैं सफल होना चाहता हूं, लेकिन दिन भर आलस्य करते हैं, तो ब्रह्मांड उलझन में पड़ जाता है। आपकी इच्छा और कर्म में सामंजस्य होना जरूरी है। जब आप सोच, भावना और कर्म तीनों को एक दिशा में लाते हैं, तभी ब्रह्मांड आपके लिए शक्तिशाली रूप से काम करता है।
इसलिए हर रात जब आप ब्रह्मांड से संवाद करें तो अगले दिन एक छोटा सा कदम उसी दिशा में उठाइए। अगर आपने प्रेम मांगा तो पहले स्वयं से प्रेम कीजिए। अगर आपने शांति मांगी तो अपने विचारों को शांत कीजिए। अगर आपने समृद्धि मांगी तो देने की आदत डालिए। यही ब्रह्मांडीय नियम है, जो आप भीतर हैं वही बाहर प्रकट होगा। अब जरा सोचिए, आपने अपने जीवन में कितनी बार कहा होगा, मेरे साथ क्यों हो रहा है ऐसा? लेकिन अब आपको यह जानना है, यह सब यूं ही नहीं हो रहा। हर अनुभव, हर व्यक्ति, हर संघर्ष, यह ब्रह्मांड के उत्तर हैं, जो आपकी आत्मा को तैयार कर रहे हैं अगले स्तर के लिए। अब अगली बार जब आप रात में ब्रह्मांड से बातें करें तो केवल मांगिए नहीं, धन्यवाद भी दीजिए, क्योंकि कृतज्ञता एक ऐसी शक्ति है जो ब्रह्मांड के द्वार खोल देती है। कहिए, धन्यवाद ब्रह्मांड कि तू मुझे सुनता है और मुझे वही देता है जो मेरे लिए श्रेष्ठ है। अब अगला सवाल उठता है, क्या ब्रह्मांड केवल भावनाओं से चलता है या शब्दों का भी कोई रहस्य है? क्या हमारे बोले गए वाक्य ब्रह्मांड की शक्तियों को प्रभावित करते हैं? हमारे शब्दों में एक अदृश्य ऊर्जा होती है जो ब्रह्मांड की तरंगों को छूती है। आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग केवल बोलते हैं और चीजें होने लगती हैं, और कुछ लोग चिल्ला चिल्ला कर भी सुनाई नहीं देते? यह सिर्फ आवाज की बात नहीं है, यह शब्दों के पीछे छिपी ऊर्जा की बात है। जब हम बोलते हैं तो सिर्फ हवा में कंपन नहीं करते, हम ब्रह्मांड के गहराइयों में संदेश भेजते हैं। हर शब्द एक बीज है जो किसी न किसी रूप में फल देता है। प्राचीन वेदों में कहा गया, वाक सिद्ध यानी ऐसे शब्दों की सिद्धि जो बोले जाएं और साकार हो जाएं। परमहंस योगानंद कहते थे, अगर आप जानते हैं कि कैसे बोलना है तो ब्रह्मांड आपकी आवाज को सुनता ही नहीं, उसका आदर करता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है शुद्ध शब्द, शुद्ध भावना और शुद्ध उद्देश्य। आज के समय में हम कितनी बार नकारात्मक बातें बोलते हैं, मेरे बस का नहीं है, मुझे डर लग रहा है, मेरे पास समय नहीं है, मेरे भाग्य में नहीं है। आप जान भी नहीं पाते और इन शब्दों से आप खुद के चारों ओर ऐसी ऊर्जा बुनते हैं जो आपकी राहों को जकड़ लेती है, क्योंकि ब्रह्मांड कोई निर्णय नहीं करता कि आप सही कह रहे हैं या गलत। वो तो केवल आपकी ऊर्जा के हिसाब से कार्य करता है। अगर आप बार बार खुद को कमजोर कहते हैं तो ब्रह्मांड कहता है, ठीक है, यही सच है तुम्हारे लिए, और वही सच बन जाता है। अब आप पूछेंगे, फिर सही शब्द कौन से हैं? सही शब्द वे हैं जिनमें श्रद्धा हो, दृढ़ता हो और उत्साह हो। जैसे, मैं सक्षम हूँ, मेरे जीवन में सब कुछ उत्तम हो रहा है, ब्रह्मांड मेरी प्रार्थना सुनता है, मैं अपने भीतर की शक्ति को जागृत कर रहा हूँ, हर दिन मेरी आत्मा आगे बढ़ रही है। इन वाक्यों को रोज बोलना सिर्फ एक आदत नहीं है, ये एक ऊर्जा निर्माण प्रक्रिया है। हर बार जब आप यह कहते हैं, ब्रह्मांड में कंपन उत्पन्न होता है जो आपके जीवन की घटनाओं को नए रूप में रचना शुरू करता है। परमहंस योगानंद जी एक प्रयोग बताया करते थे, जब कोई नकारात्मक विचार आए तो तुरंत कहो, यह मेरा सत्य नहीं है, और फिर बोलो, मेरा सत्य है कि मैं ईश्वर की संतान हूं और मुझ में असीम शक्ति है। अब आप सोचिए, अगर दिन में 50 बार आप ये कहें और पूरा शरीर, मन, भावना इस पर केंद्रित करें, तो क्या ब्रह्मांड सुन नहीं लेगा? एक और रहस्य जानिए, शब्दों को केवल बोलिए मत, उन्हें अनुभव कीजिए। अगर आप कहते हैं, मैं सफलता की ओर बढ़ रहा हूं, तो इसे आंखें बंद करके अनुभव कीजिए, जैसे वह सफलता आपके सामने है और आप उसमें प्रवेश कर रहे हैं। शब्द के साथ भावना और कल्पना, ये तीनों मिलकर वह शक्ति पैदा करते हैं जो आपकी वास्तविकता को बदल देती है। आप ब्रह्मांड के साथ जैसे संवाद करेंगे, ब्रह्मांड वैसा ही आपको उत्तर देगा। अगर आप डर के साथ संवाद करेंगे तो डर लौटेगा। अगर आप प्रेम, आभार और दृढ़ता के साथ संवाद करेंगे तो ब्रह्मांड आपके लिए द्वार खोल देगा। अब एक अभ्यास कीजिए, हर सुबह और हर रात 3 शक्तिशाली वाक्य बोलिए। पहला नंबर, ब्रह्मांड मेरी ऊर्जा को जानता है और मुझे सही दिशा में ले जा रहा है। दूसरा नंबर, मैं अपने जीवन की जिम्मेदारी लेता हूं और रोज अपने भीतर की शक्ति को जगाता हूं। तीसरा नंबर, मैं प्रेम, आनंद और सफलता के कंपन को
अपने जीवन में स्थिर कर रहा हूं, इन वाक्यों को केवल शब्द न मानिए, इन्हें मंत्र बनाइए। हर दिन इन्हें बोलते हुए अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान लाइए, क्योंकि मुस्कान शब्दों को और अधिक प्रभावशाली बना देती है। एक और रहस्य, शब्द तब और शक्तिशाली हो जाते हैं जब वे मौन के गर्भ से निकलते हैं। इसका अर्थ यह है कि जब आप ध्यान की गहराई से निकलकर बोलते हैं तो आपकी बात ब्रह्मांड में गूंजती है। अब सोचिए, अगर हर शब्द एक तीर की तरह होता है तो क्या आप उसे बिना निशाना साधे छोड़ेंगे? नहीं। इसलिए जब अगली बार बोलें, सोचें, क्या यह शब्द मेरी आत्मा से निकला है? क्या यह शब्द किसी को ऊपर उठाएगा या गिराएगा? क्या यह शब्द ब्रह्मांड को मेरी ऊर्जा का सही चित्र देगा? और तब आप समझ पाएंगे, शब्द केवल बोलने के लिए नहीं हैं, वे सृजन करने के लिए हैं। अब अगला सवाल उठता है, अगर शब्द इतने शक्तिशाली हैं, तो क्या कुछ विशेष ध्वनियां या मंत्र हैं जिनसे ब्रह्मांड को सीधे प्रभावित किया जा सकता है? जब ध्वनि मौन की सीमाओं को पार करती है, तब वह मंत्र बन जाती है, और मंत्र वह कुंजी है जिससे ब्रह्मांड के रहस्य खुलते हैं। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि कुछ ध्वनियां सुनकर शरीर में कंपन होने लगता है, या किसी मंदिर के घंटे, शंख या ओम की ध्वनि से मन अपने आप ही शांत होने लगता है? यह केवल संयोग नहीं है, हर ध्वनि एक तरंग है, और ब्रह्मांड स्वयं भी एक ध्वनि से शुरू हुआ था, ओम। यह वह मूल कंपन था जिसने समय और स्थान को जन्म दिया। अब जरा गहराई में समझते हैं। प्राचीन आर्षियों ने हजारों वर्षों की तपस्या से यह खोजा था कि कुछ विशेष ध्वनियां ऐसी हैं जो ब्रह्मांडीय कंपन से सीधा जुड़ाव बनाती हैं। इन ध्वनियों को ही मंत्र कहा गया। लेकिन मंत्र केवल शब्द नहीं है, मंत्र वह जीवित ऊर्जा है जिसे उच्चारित करते समय यदि सही भावना, उच्चारण और ध्यान हो तो ये आपके चारों ओर की ऊर्जा को पूरी तरह बदल सकती है। उदाहरण के लिए मंत्र ओम नमः शिवाय को लीजिए। ये केवल 5 अक्षर नहीं है, ये पंचतत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के नियंत्रण की चाबी है। जब आप इस मंत्र को गहराई से, प्रेम और श्रद्धा से बोलते हैं तो यह मंत्र आपके भीतर की नींद में सोई चेतना को धीरे धीरे जागृत करता है। पर क्या सभी मंत्र एक समान प्रभावी होते हैं? नहीं। हर व्यक्ति का मन, शरीर और ऊर्जा अलग होती है। इसलिए एक मंत्र जो किसी को तेजी से फल देता है, वही मंत्र दूसरे के लिए निष्क्रिय हो सकता है। इसलिए यह समझना आवश्यक है कि कौन सा मंत्र आपकी आत्मा की तरंग से मेल खाता है। इसे जानने का सबसे सरल तरीका है, जब आप किसी मंत्र को जपते हैं तो ध्यान दें, क्या आपका मन स्थिर होता है? क्या सांसें सहज हो जाती हैं? क्या शरीर में कोई कंपन, हलचल या सिहरन होती है? अगर हाँ, तो समझिए वह मंत्र आपके लिए जीवित है। अब बात करते हैं, क्या मंत्रों के बिना भी ब्रह्मांड से संपर्क हो सकता है? हाँ, लेकिन मंत्र एक पुल की तरह काम करता है। जैसे मोबाइल में नेटवर्क की ताकत बढ़ाने के लिए बूस्टर होता है, वैसे ही मंत्र आपकी ऊर्जा को ब्रह्मांडीय फ्रीक्वेंसी के साथ जोड़ देता है। अब यहाँ एक रहस्य साझा करता हूँ जो बहुत कम लोग जानते हैं। जब आप किसी मंत्र का उच्चारण सांस की गति के साथ मिलाकर करते हैं तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए, सांस अंदर लेते हुए ओम नमः, सांस छोड़ते हुए शिवाय। ऐसा करने से वह मंत्र न केवल आपके मन पर काम करता है, बल्कि आपकी प्राण ऊर्जा यानी लाइफ फोर्स को भी संतुलित करता है। और यही वह क्षण होता है जब मंत्र आपके भीतर कंपन पैदा करता है और वह कंपन ब्रह्मांड तक जाता है। यही कारण है कि सिद्ध योगियों की वाणी मंत्र बन जाती है, क्योंकि वे बोलते नहीं, ऊर्जा प्रवाहित करते हैं। अब आप सोचिए, अगर हर दिन कुछ मिनट भी आप किसी ऐसे मंत्र का जाप करें जो आपके भीतर शांति लाए, ऊर्जा जगाए और ध्यान को स्थिर करे, तो क्या आपका जीवन बदल नहीं सकता? यह केवल आध्यात्म नहीं है, यह ऊर्जा विज्ञान है। पर सबसे जरूरी बात यह है कि मंत्र को केवल रटना नहीं है, उसमें डूबना है। जैसे आप गहरी नदी में उतरते हैं, वैसे ही मंत्र को पूरे शरीर और मन से अनुभव करना है। अब एक अत्यंत रहस्यमयी बात, अगर आप किसी एक मंत्र का नियमित जाप करते हैं तो कुछ समय बाद ब्रह्मांड उस ध्वनि को आपकी पहचान से जोड़ देता है, और तब आपके बोले हुए शब्द
केवल वाक्य नहीं रह जाते, वह संकल्प शक्ति बन जाते हैं। उन्हें बोलते ही घटनाएं बदलने लगती हैं। परमहंस योगानंद ने इसे वाइब्रेशनल सिग्नेचर कहा था, जिसका अर्थ है जब आपकी ऊर्जा और मंत्र की तरंग एक हो जाए तो आप ब्रह्मांड से मांगने वाले नहीं, निर्माता बन जाते हैं। अब एक अभ्यास कीजिए। हर दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 108 बार कोई एक शक्तिशाली मंत्र जाप करें, जैसे ओम नमः शिवाय या ओम ह्रीं नमः या ओम ऐं क्लीं सौः, लेकिन उच्चारण धीमा हो, भावना गहरी हो और ध्यान अंदर हो। सिर्फ 21 दिन में आप देखेंगे कि आपके जीवन में घटनाएं बदलने लगी हैं, सोच बदल रही है और ब्रह्मांड आपको संकेत दे रहा है। और यह सिर्फ शुरुआत है। अब सवाल उठता है, अगर मंत्र ब्रह्मांड से संवाद की कुंजी है तो क्या मौन उस ईश्वर की आवाज है? जब शब्द रुक जाते हैं और भीतर केवल मौन बचता है, तब आत्मा ईश्वर से बातें करने लगती है। आपने देखा होगा, सबसे ज्यादा शक्तिशाली क्षण वे होते हैं जब कोई कुछ नहीं बोलता और फिर भी सब कुछ कह जाता है। यही मौन की शक्ति है। शब्द केवल माध्यम है, लेकिन मौन तो आत्मा की भाषा है। अब जरा सोचिए, जब आप किसी से बहुत गहराई से जुड़े होते हैं तो क्या जरूरी है कि हर बार बोलकर ही बात हो? कभी कभी केवल आंखों से, स्पर्श से या केवल मौन से भी बात हो जाती है। ठीक वैसे ही ब्रह्मांड से सबसे सशक्त संवाद तब होता है जब आप भीतर पूरी तरह शांत हो जाते हैं। और यही स्थिति ध्यान की सबसे गहरी अवस्था होती है, निर्विकल्प समाधि। अब हम एक रहस्य की बात करते हैं। ब्रह्मांड एक बहुत विशाल ऊर्जा क्षेत्र है। ये कंपन यानी वाइब्रेशंस को सुनता है, भावनाओं को पढ़ता है और मौन की भाषा को समझता है। जब आप भीतर शुद्ध मौन में होते हैं, तब आपकी आत्मा उस ब्रह्मांडीय स्रोत के साथ सीधा संपर्क बनाती है। इस स्थिति में आप जो महसूस करते हैं, ब्रह्मांड उसे ग्रहण करता है। कोई शब्द नहीं चाहिए, केवल मौन में जन्मा एक विचार भी ब्रह्मांड को संकेत दे देता है। पर इतना गहरा मौन कैसे लाएं? इसके लिए जरूरी है कि आप अपनी भीतर की शोर को शांत करें। हमारा मन दिन भर बकबक करता है, मुझे ये करना है, कहीं देर ना हो जाए, अगर वो ना हुआ तो क्या होगा। यह सब भीतर का कोलाहल है, जिसे शांत किए बिना मौन नहीं आ सकता। तो सबसे पहले हर रात सोने से पहले 5 मिनट चुपचाप बैठे। कोई मंत्र नहीं, कोई कल्पना नहीं, बस मौन। सांसों को देखें और विचारों को केवल आते जाते देखें, उन्हें पकड़े नहीं। धीरे धीरे जैसे बादल छोड़ते हैं और आकाश साफ दिखता है, वैसे ही आपका मन भी शांत होता जाएगा और उस मौन में एक नई ऊर्जा उठने लगेगी। यह ऊर्जा वह संकेत है कि अब आप ब्रह्मांड की भाषा में उतर रहे हैं। एक और रहस्य समझिए, जब आप मौन में पूरी तरह उतरते हैं, तब ब्रह्मांड आपको उत्तर देना शुरू करता है। यह उत्तर विचारों के रूप में आ सकता है, या किसी सपने के माध्यम से, या अचानक किसी व्यक्ति के शब्दों से, या आपके दिल में उठे एक अजीब सा विश्वास। यह हो जाएगा। परमहंस योगानंद ने कहा था, जब ध्यान इतना गहरा हो जाए कि विचार रुक जाएं और केवल मौन बचे, तभी आत्मा परमात्मा से बात करती है। अब ध्यान से समझिए, अगर आप केवल बोलते रहेंगे, मांगते रहेंगे, कहानियां दोहराते रहेंगे, तो सुनने का समय कब आएगा? ध्यान का सबसे ऊंचा स्तर है श्रवण। जब आप मौन में बैठकर केवल ब्रह्मांड को सुनते हैं, और यह सुनना आपको दिशा देगा, समाधान देगा और सबसे बड़ी बात, भीतर से बदल देगा। अब एक अभ्यास कीजिए। हर रात सोने से पहले 5 मिनट पूर्ण मौन में बैठिए। कोई फोन नहीं, कोई संगीत नहीं, कोई सोच नहीं, सिर्फ मौन। और उस मौन में ब्रह्मांड को कहिए, मैं तैयार हूं सुनने के लिए। फिर देखिए कैसे धीरे धीरे आपका अंतर्मन ब्रह्मांड के संकेतों को पकड़ने लगता है। आप ये जानकर चौंक जाएंगे। कुछ ही दिनों में आपको सपनों में संकेत मिलेंगे, दिन भर की उलझनों में सहज समाधान आने लगेंगे, और सबसे बढ़कर आपका मन किसी अव्यक्त शक्ति से जुड़ने लगेगा। ये कोई चमत्कार नहीं, यह आपके और ब्रह्मांड के बीच सिग्नल क्लियर होने की प्रक्रिया है। मौन केवल चुप रहना नहीं है, मौन वह द्वार है जहां से ब्रह्मांड आपके भीतर उतरता है। अब सोचिए, अगर शब्दों से ब्रह्मांड को संदेश भेजना संभव है और मौन से उसका उत्तर सुनना संभव है, तो क्या दोनों को एक साथ मिलाकर कोई तीसरी और भी शक्तिशाली विधि बन सकती है?
जब भावना, शब्द और मौन एक साथ मिल जाते हैं तब संकल्प जन्म लेता है, और संकल्प ही है सृष्टि को बदलने की सबसे बड़ी शक्ति। आपने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति पूरे दिल से, पूरी श्रद्धा से कुछ चाहता है तो उसके शब्दों में कंपन पैदा होता है, और जब वह चाहना मौन में डूबकर ब्रह्मांड तक पहुंचती है तब वह चाहत एक संकल्प बन जाती है जिसे ब्रह्मांड अनदेखा नहीं कर सकता। संकल्प कोई मामूली बात नहीं है, यह आत्मा का वह निर्णय होता है जो पूरे ब्रह्मांड को झुका सकता है। लेकिन शर्त यह है कि वह संकल्प केवल जुबान से न निकला हो, बल्कि उसमें भावना भी हो, मौन भी हो और विश्वास भी हो। अब आप सोचिए, रात के समय जब पूरी दुनिया सो रही हो तब आप अपने अंतरतम में उतरते हैं और ब्रह्मांड से कुछ कहते हैं, हे ब्रह्मांड, मैं इसके लिए पूरी तरह तैयार हूँ, मुझे जो देना है दे दो, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। इस वाक्य को बोलते हुए आपके भीतर भावना होनी चाहिए, वह भावना जो शब्दों के पार जाती है। अब ब्रह्मांड कैसे काम करता है यह समझिए। ब्रह्मांड केवल विचारों को नहीं सुनता, वो आपकी ऊर्जा को पढ़ता है, आपकी भावना को पकड़ता है और फिर उसे पूरा करने के लिए रास्ता बनाना शुरू कर देता है। पर यह तभी संभव है जब आपके भीतर एक निश्चल संकल्प हो, कोई शक नहीं, कोई द्वंद्व नहीं, केवल एक सीधा संकेत, यह मेरा रास्ता है और मैं इसके लिए तैयार हूं। यही है संकल्प शक्ति, जिसे प्राचीन ऋषियों ने साधना से प्राप्त किया था। उन्होंने केवल बैठकर ईश्वर से मांगा नहीं, बल्कि अपनी ऊर्जा को उस स्तर तक उठाया जहां मांगना भी जरूरी नहीं रहा, क्योंकि ब्रह्मांड खुद उनकी तरफ बहना शुरू कर दिया। अब एक छोटा प्रयोग कीजिए। आज रात जब आप सोने जाएं तो आंखें बंद करके कल्पना कीजिए कि आपके हृदय से एक प्रकाश निकलकर आकाश में फैल रहा है और वह प्रकाश ब्रह्मांड से जुड़ रहा है। अब उस प्रकाश में सिर्फ एक वाक्य कहिए, मैं अब अपने जीवन की सच्चाई को स्वीकार करता हूँ, जो मुझे चाहिए वह अब मेरे पास आ रहा है। फिर मौन हो जाइए, कोई विचार नहीं, कोई शब्द नहीं, केवल मौन। यह प्रक्रिया सरल लग सकती है, लेकिन जब आप इसे हर रात करते हैं तो यह एक ऊर्जा फील्ड बनाती है और वह फील्ड ब्रह्मांड से चीजों को खींचना शुरू कर देती है। पर याद रखिए, अगर आपने दिन भर खुद पर शक किया, बार बार कहा कि मुझे नहीं लगता ये होगा, तो वह संकल्प टूटा हुआ होगा। ब्रह्मांड आधे अधूरे इशारों को नहीं समझता, वह केवल स्पष्टता से काम करता है। तो अब से हर रात एक नियम बनाइए। पहला नंबर, 5 मिनट मौन में बैठिए। दूसरा नंबर, अपना संकल्प कहिए पूरे भाव से। तीसरा नंबर, फिर पूर्ण मौन में चले जाइए। यह वही तरीका है जिसे परमहंस योगानंद ने ध्यान में इच्छा की पूर्ण शक्ति कहा है। वे कहते थे, जो इच्छा मौन में डूबी होती है वह ईश्वर तक सबसे पहले पहुंचती है। इसलिए आपके शब्द, भावना और मौन जब एक हो जाए तब आप ईश्वर से सीधे संपर्क में होते हैं। अब सोचिए, अगर यह संकल्प ब्रह्मांड में बीज बनकर बिखरता है तो क्या वह बीज कभी फल नहीं देगा? देगा, लेकिन फल वही मिलेगा जिस बीज को आपने संपूर्ण श्रद्धा, भावना और मौन में डुबोकर बोया हो। अब बात आती है कि अगर संकल्प टूट जाए या मन डगमगाए तो क्या करें? जब संकल्प कमजोर पड़ जाए तो विश्वास ही वह दीप होता है जो अंधेरे में रास्ता दिखाता है। जीवन में हर साधक को कभी न कभी वह क्षण आता है जब सब कुछ धुंधला लगने लगता है। आपने साधना शुरू की, संकल्प लिया, आत्मा से कहा कि अब मुझे वो चाहिए जो मेरा है, लेकिन कुछ दिन बाद मन ने कहना शुरू किया, शायद ये सब काम नहीं करता, शायद मेरे साथ नहीं होगा। यही वह मोड़ होता है जहां 90% लोग हार मान लेते हैं। पर अब आपको समझना होगा, ब्रह्मांड आपकी परीक्षा नहीं लेता, वो सिर्फ यह देखता है कि आप अपने कहे हुए शब्दों पर कितना अडिग रहते हैं। कभी आपने देखा है जब कोई किसान बीज बोता है तो वो हर दिन खेत में जाकर यह नहीं देखता कि पौधा क्यों नहीं निकला। वो जानता है कि समय लगेगा, वो जानता है कि मिट्टी के अंदर जो प्रक्रिया चल रही है वो दिखाई नहीं देती, लेकिन होती जरूर है। बस यही विश्वास आपको भी रखना है। जब संकल्प डगमगाए तो आप कुछ मत कहिए, सिर्फ आंखें बंद करिए और धीरे से मन में कहिए, मैं जानता हूं ये प्रक्रिया चल रही है, मैं बस धैर्य रखूंगा। विश्वास का मतलब ये नहीं कि आपको हर पल परिणाम दिखाई दे।
विश्वास का मतलब है अंधेरे में बैठकर भी ये जानना कि रोशनी जरूर आएगी। परमहंस योगानंद ने एक बार कहा था, जो आत्मा धैर्य में है वह ईश्वर के सबसे करीब है। अब एक बात और समझिए, आपका मन आपका सबसे बड़ा सहयोगी भी है और सबसे बड़ा विरोधी भी। जब आप कोई संकल्प लेते हैं तो मन शुरू में बहुत सहयोग करता है, पर जैसे ही परिणाम में थोड़ी देरी होती है, मन आपको कहता है शायद ये रास्ता गलत है, छोड़ दो। लेकिन आपको उस समय अपनी ऊर्जा को गिरने नहीं देना है। अब मैं आपको एक बेहद सरल और शक्तिशाली रात का अभ्यास देता हूँ। जब भी आप महसूस करें कि आपका विश्वास हिल रहा है, तो बिस्तर पर लेटते हुए ये छोटा सा वाक्य 21 बार दोहराइए। मेरा मार्ग तय है, ब्रह्मांड मेरे साथ है। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपका मन स्थिर हो जाएगा और यही स्थिरता आपके संकल्प को ब्रह्मांड तक स्थायी रूप से पहुंचाएगी। अब एक और रहस्य की बात, जब ब्रह्मांड आपको कुछ बड़ा देने वाला होता है तो वो पहले आपको बिल्कुल अकेला कर देता है। आपको लगेगा कि कोई साथ नहीं है, कोई आपकी बात नहीं समझ रहा। लेकिन ध्यान रहे, यही वह क्षण होता है जब ब्रह्मांड आपकी ऊर्जा को केंद्रित कर रहा होता है, आपको दूसरों से हटाकर आपकी आत्मा की तरफ मोड़ रहा होता है, और वहीं से एक नई शुरुआत होती है। आपको बस एक बात करनी है, हर रात अपने संकल्प को दोहराते रहना है। हर सुबह उठकर उसके लिए एक छोटा सा कदम बढ़ाना है। फिर देखिए, महीनों नहीं लगेंगे, आपकी पूरी ऊर्जा एक चुंबक बन जाएगी और ब्रह्मांड खुद आपकी तरफ खींच कर आने लगेगा। तो आज से एक नई बात याद रखिए, जब मन कहे कि अब कुछ नहीं होगा, तब आत्मा कहे अब सब कुछ शुरू हो रहा है। बस यही अंतर होता है एक साधारण व्यक्ति और एक ब्रह्मांड से जुड़ने वाले साधक में। आप साधक हैं, आपने यह वीडियो देखना शुरू किया है, तो इसका मतलब है ब्रह्मांड आपको बुला रहा है। अब पीछे मत हटिए, हर रात का अभ्यास कीजिए, संकल्प को दोहराइए, विश्वास को जलाए रखिए और फिर देखिए चमत्कार कैसे शुरू होता है। जब ब्रह्मांड जवाब नहीं देता, तब भी वो सुन रहा होता है। यह सबसे बड़ा रहस्य है। आपने कभी महसूस किया है, जब आप भीतर से पुकारते हैं, प्रार्थना करते हैं, संकल्प करते हैं, लेकिन बाहर से कोई उत्तर नहीं आता, कोई संकेत नहीं मिलता, जैसे कोई सुन ही नहीं रहा। यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग भ्रमित हो जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूं जिसे जानकर आप कभी नहीं कहेंगे कि ब्रह्मांड मौन है। आपको समझना होगा, ब्रह्मांड का मौन उसकी सबसे गहरी भाषा है। जिस तरह माँ अपनी गोद में सोए बच्चे को देखती है और कुछ नहीं कहती, लेकिन उसका सारा प्यार उस मौन में बह रहा होता है, ठीक वैसे ही ब्रह्मांड भी आपके लिए सुनता है, देखता है, महसूस करता है, पर अक्सर कुछ नहीं कहता। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड जानता है यदि वह तुरंत बोल देगा तो आप अपनी भीतरी शक्ति को खोज नहीं पाएंगे। आप हर उत्तर बाहर से चाहते रहेंगे। जब ब्रह्मांड चुप रहता है, तब असल में वो आपको भीतर की तरफ मोड़ रहा होता है। परमहंस योगानंद ने एक बार कहा था, जो उत्तर तुम बाहर खोजते हो वो पहले भीतर से गूंजता है, फिर बाहर प्रकट होता है। अब आपको मैं एक शक्तिशाली अभ्यास दूंगा। जब भी आपको लगे कि ब्रह्मांड उत्तर नहीं दे रहा है, तो उस रात यह करें, बिल्कुल शांत कमरे में बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें, 3 गहरे श्वास लें और छोड़ें। अब अपने हृदय के केंद्र पर ध्यान लगाएं और केवल एक वाक्य को धीरे धीरे बोलें, मैं सुन रहा हूं, ब्रह्मांड तू भी सुन रहा है। ये वाक्य दिखने में छोटा है, लेकिन ऊर्जा में बहुत शक्तिशाली है। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में संयोग बनना शुरू हो जाएंगे। ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको आपकी दिशा की पुष्टि देंगे। ऐसे संकेत आएंगे जो पहले कभी नहीं दिखे थे। क्योंकि जब आप मौन में प्रवेश करते हैं, तब ब्रह्मांड की सबसे शुद्ध ऊर्जा आपको छूने आती है। एक बात और समझिए, कभी कभी ब्रह्मांड आपको उत्तर इसलिए नहीं देता क्योंकि वो चाहता है कि आप अपनी ऊर्जा को और मजबूत करें। जैसे किसी शेर को शिकार से पहले उसकी भूख मजबूत करनी होती है ताकि वो पूरी शक्ति से दौड़े, वैसे ही ब्रह्मांड आपको खाली करता है, शांत करता है, ताकि आप पूरी तरह तैयार हो सकें। अब आप कहेंगे, क्या ये अभ्यास तुरंत असर करेगा? इसका उत्तर है, हर साधक की ऊर्जा अलग होती है। किसी को 7 दिन में संकेत मिलते हैं, किसी को 21 दिन में,
लेकिन एक चीज तय है, अगर आपने मन से किया तो उत्तर जरूर आएगा। एक बार एक साधक ने ब्रह्मांड से कहा, अगर तू मेरा नहीं है तो कोई संकेत मत देना। और अगली सुबह उसके कमरे की खिड़की पर एक सफेद पंख गिरा, ऐसा पंख जो वहां कभी नहीं होता था। ये संकेत आपको भी मिलने लगेंगे, लेकिन उसके लिए आपको विश्वास के साथ मौन की साधना करनी होगी। और सबसे जरूरी बात, जब ब्रह्मांड कुछ न कहे तो इसका मतलब यह नहीं कि वह कुछ नहीं कर रहा, वह आपके चारों तरफ परिस्थितियों को बदल रहा होता है। लोगों की सोच बदल रही होती है, संयोग तैयार हो रहे होते हैं, आपके जीवन का अगला अध्याय लिखा जा रहा होता है। बस आपको उस चुप्पी में भी एक मुस्कान रखनी है और मन में कहना है, मुझे पता है तू सुन रहा है। जब आप यह भाव लेकर रात को साधना करेंगे तो आपको उत्तर नहीं, अनुभव मिलेगा, और अनुभव उत्तर से कहीं बड़ा होता है। जब नींद में भी ब्रह्मांड से बात होती है तब आत्मा जागती है, और वही असली शुरुआत है। आपने सुना होगा, कुछ लोग सपनों में संकेत पाते हैं, कोई दिव्य आवाज उन्हें रास्ता बताती है, कभी कभी कोई पुराना चेहरा आकर उन्हें चेतावनी देता है, या कोई अनजानी जगह उन्हें दिखती है जहां वे कभी गए ही नहीं थे। ये सब केवल सपना नहीं होता, ये होता है ब्रह्मांड से संपर्क, वो भी तब जब आप पूरी तरह शांत होते हैं। नींद की अवस्था में जब आप जागते हैं तब आपका तर्कशील मन हर बात को तोलता है, पर जब आप सोते हैं तब आपका चेतन मन पीछे हट जाता है और अवचेतन पूरी तरह खुल जाता है। उसी वक्त ब्रह्मांड का संदेश उसमें उतरता है। परमहंस योगानंद ने कहा था, नींद आत्मा की खिड़की है और ब्रह्मांड उसी खिड़की से भीतर झांकता है। अब सवाल है, क्या हर किसी को नींद में ऐसे संकेत मिल सकते हैं? उत्तर है हाँ, लेकिन इसके लिए नींद के पहले आपकी ऊर्जा कैसी है, यह सबसे महत्वपूर्ण है। सोने से पहले आप क्या सोचते हैं, किस भावना में होते हैं, किस विचार के साथ सोते हैं, यही तय करता है कि ब्रह्मांड आपसे कैसे बात करेगा। अगर आप चिंता, डर या थकान में सोते हैं तो आपकी ऊर्जा बिखर जाती है और ब्रह्मांड तक आपकी आवाज पहुंच ही नहीं पाती। पर अगर आप विश्राम, श्रद्धा और मौन में सोते हैं तो आपकी आत्मा उस पल पूरी तरह खुल जाती है। अब मैं आपको एक रहस्यमयी अभ्यास देने जा रहा हूं, जिसे आप अगले 7 दिन सोने से पहले करेंगे तो आपको भी ऐसे अनुभव मिलेंगे जिन्हें शब्दों में बताना मुश्किल होगा। रात को बिस्तर पर लेटने से पहले 3 बातें करें। पहला नंबर, आंखें बंद करके कहें, ब्रह्मांड, आज के हर अनुभव के लिए धन्यवाद, मैं तैयार हूं तेरी अगली आवाज सुनने के लिए। दूसरा नंबर, मैं आज की रात तुझसे मिलना चाहता हूं, अपने संदेश मेरे स्वप्नों में भेज, मैं जागकर उसे याद रखूंगा। तीसरा नंबर, 3 बार लंबी सांस लें और छोड़ें और कहें, अब मैं मौन हूं, तू बोल। इसके बाद धीरे धीरे सो जाए। अगर आपकी साधना सच्ची होगी तो कुछ ही दिनों में आपको असाधारण अनुभव होंगे। हो सकता है कोई पुराना सपना फिर से दिखे, पर इस बार उसमें छिपा संदेश स्पष्ट हो सकता है कोई दिव्य आकृति आए और आपको कुछ कहे, जिसे आप जागने के बाद पूरी तरह महसूस करें, या फिर आप एक अजीब सी रोशनी या कंपन महसूस करें, जो संकेत हो सकता है कि आपकी आत्मा ब्रह्मांड से जुड़ चुकी है। यह कोई कल्पना नहीं है, यह प्राचीन साधकों द्वारा आजमाया गया सत्य है। पर ध्यान रहे, अगर आप ये सब सिर्फ परिणाम पाने के लिए करेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। ब्रह्मांड केवल तब जवाब देता है जब आप सच्चे प्रेम और आत्मसमर्पण की ऊर्जा में होते हैं। एक साधक ने पूछा था, मैं कैसे जानूं कि मेरा सपना कोई संदेश था या केवल दिमाग की उपज? उत्तर दिया गया, जिस सपना को देखकर तुम्हारा दिल कांप जाए, आंखें नम हो जाएं और तुम भीतर से बदल जाओ, वही सपना संदेश था। यही है असली ब्रह्मांडीय संवाद। अब आपसे एक छोटी प्रार्थना साझा करता हूं, जिसे आप हर रात दोहराएं। हे ब्रह्मांड, मैं तुझ में खो जाना चाहता हूं, अपने मौन में मुझे बुला, अपने स्वप्न में मुझे दिखा, जो मैं जागते हुए नहीं देख सकता। जब आप इस तरह हर रात ब्रह्मांड से बात करेंगे तो धीरे धीरे आपकी आत्मा एक नई दुनिया के द्वार पर पहुंच जाएगी। और याद रखिए, स्वप्न कोई कहानी नहीं होती, स्वप्न वो रास्ता होता है जहां आत्मा ब्रह्मांड से बातें करती है। जब आत्मा ब्रह्मांड से बात करने लगती है
तो व्यक्ति का भाग्य लिखना बंद हो जाता है, वो उसे खुद बनाता है। हम में से ज्यादातर लोग मानते हैं कि भाग्य पहले से तय होता है, कि हमारी किस्मत, हमारी परिस्थितियां, हमारे कर्मों का नतीजा होती है। लेकिन अगर यह पूरी तरह सच होता तो आत्मा को ब्रह्मांड से संवाद की शक्ति क्यों दी जाती? सच ये है कि जैसे ही एक आत्मा ब्रह्मांड से बात करना सीख जाती है, वह कर्मों के दायरे से ऊपर उठने लगती है। वह अपने जीवन को एक नई दिशा में मोड़ सकती है, क्योंकि अब वह केवल एक शरीर नहीं रहती, वह ऊर्जा बन जाती है, चलती हुई चेतना जो ब्रह्मांड की धड़कनों से जुड़ी होती है। ब्रह्मांड आपको केवल उसी वक्त सुनता है जब आप उसके बराबर कंपन में आते हैं, और वो कंपन आपको मौन, ध्यान और पूर्ण समर्पण से मिलता है। जब आप उस स्तर पर पहुंचते हैं तो आप अपने जीवन की स्क्रिप्ट खुद लिखने लगते हैं। परमहंस योगानंद ने एक बार कहा था, जिन्होंने ब्रह्मांड की ऊर्जा से एक बार संपर्क कर लिया, उनके लिए असंभव शब्द नहीं बचता। अब कल्पना कीजिए, रात का समय है, आप बिस्तर पर हैं, आंखें बंद हैं, पर मन पूरी तरह जागा हुआ है। आप केवल अपनी सांसें सुन पा रहे हैं और भीतर एक कंपन महसूस होता है, जैसे कोई बहुत गहरी चेतना आपसे बात कर रही हो। आप उससे कहते हैं, मैं अब तक जैसा जीवन जीता आया उससे ऊपर उठना चाहता हूँ। मुझे अपनी सच्ची शक्ति दे ब्रह्मांड। मुझे वो रास्ता दिखा जो मेरे भाग्य से परे है। ये शब्द जब आत्मा से निकलते हैं तो ब्रह्मांड उन्हें अनदेखा नहीं कर सकता, क्योंकि तब आप सिर्फ मांग नहीं रहे होते, आप आत्मा की गहराई से पुकार रहे होते हैं। ऐसे क्षणों में ब्रह्मांड उत्तर देता है, कभी आपके विचार बदलकर, कभी किसी व्यक्ति को भेजकर, या कभी किसी ऐसी स्थिति में डालकर जो आपको झकझोर दे। आप सोचते हैं यह अचानक क्यों हुआ, पर वह अचानक नहीं होता, वह ब्रह्मांड का जवाब होता है। एक साधक की कहानी है, वह हर रात सोने से पहले ब्रह्मांड से केवल एक बात कहता था, मुझे बदल दे, मुझे वही बना दे जो मैं वास्तव में हूँ। कुछ ही महीनों में उसकी जिंदगी में ऐसे बदलाव आए जो उसके सोच से भी बाहर थे। उसका काम छूट गया, शहर बदल गया, लोग बदल गए। लेकिन फिर उसकी साधना गहराती चली गई और धीरे धीरे वो व्यक्ति सबकी प्रेरणा बन गया। क्यों? क्योंकि उसने अपने भाग्य को खुद गढ़ना शुरू कर दिया था, और यह केवल उसके लिए नहीं था, यह आपके लिए भी उतना ही सच्चा है। आप भी अपने भाग्य को ब्रह्मांड के साथ मिलकर गढ़ सकते हैं, बशर्ते आप अपने मन को शांत करना सीखें, अपनी सांसों की गति को ब्रह्मांड की लय से जोड़ें और सोने से पहले की अंतिम भावना को पूरी तरह पवित्र बना दें। अब मैं आपको एक विशेष अभ्यास बताता हूं, जिसे भाग्य संकल्प ध्यान कहते हैं। इसका अभ्यास करें। केवल 5 मिनट सोने से पहले बिस्तर पर आंखें बंद करके बैठ जाएं या लेट जाएं। धीरे धीरे सांस लें और महसूस करें कि हर सांस के साथ आपकी पुरानी पहचान मिट रही है। अब मन में केवल एक वाक्य दोहराएं, मैं अपने भाग्य को ब्रह्मांड के साथ मिलकर रच रहा हूं, मैं वही बन रहा हूं जो बनने के लिए जन्मा हूं। हर बार यह वाक्य बोलने पर महसूस करें कि ब्रह्मांड आपके चारों तरफ ऊर्जा के रूप में बह रहा है। फिर कुछ देर मौन रहें और उस ऊर्जा को केवल महसूस करें। यह अभ्यास छोटा है लेकिन प्रभाव बहुत गहरा है। अगर आप इसे नियमित करें तो आप देखेंगे कि आपकी सोच, आपकी भावनाएं और आपके निर्णय बदलने लगे हैं, और यही पहला संकेत है कि अब आप अपने भाग्य को खुद गढ़ने लगे हैं। याद रखें, ब्रह्मांड चमत्कार नहीं करता, वो सिर्फ आपको आपकी शक्ति याद दिलाता है। जब व्यक्ति ब्रह्मांड की शक्ति को समझने लगता है, तब वह अपने जीवन की दिशा बदल सकता है, बिना किसी बाहरी सहारे के, क्योंकि तब वो किसी और पर निर्भर नहीं होता, ना किसी गुरु पर, ना किसी हालात पर, और ना ही किसी चमत्कार पर। असल में जब हम गहराई से ब्रह्मांड को समझने लगते हैं तो हमें ये बोध होता है कि यह पूरा ब्रह्मांड हमारी चेतना से जुड़ा हुआ है। हम जो सोचते हैं वही ब्रह्मांड में तरंगों की तरह फैलता है, और वही ऊर्जा लौटकर हमारे जीवन की परिस्थितियां बनती है। यह विज्ञान भी है और ध्यान भी। अब सोचिए, अगर आप हर रात सोने से पहले केवल अपने जीवन की समस्याओं को सोचते हैं तो आप ब्रह्मांड को वही कंपन भेजते हैं, मैं पीड़ित हूं, मुझे मदद चाहिए, मेरे पास कुछ नहीं है।
ब्रह्मांड वही लौट आता है, अभाव, असहायता और उलझने। लेकिन अगर आप वही समय उपयोग करें ब्रह्मांड से जुड़ने के लिए, तो आप उसे एक नई भाषा में बात करना सिखाते हैं, विश्वास की भाषा। अब आप कहते हैं, मैं जानता हूं कि मैं असीम हूं, मुझे अपने भीतर वह शक्ति मिल रही है जो पूरी दुनिया बदल सकती है, मुझे मार्गदर्शन मिलेगा, मैं विश्वास करता हूं। यही वो बिंदु होता है जहां बदलाव शुरू होता है। परमहंस योगानंद ने कहा था, मनुष्य को अपने विचारों की शक्ति का बोध नहीं है, वरना वह हर दिन अपने जीवन का चमत्कार रच सकता है। एक बहुत रोचक प्रयोग अमेरिका में हुआ। कुछ लोगों को 1 महीने तक हर रात सोने से पहले 5 मिनट केवल ये सोचना था कि मैं ब्रह्मांड से जुड़ा हूँ और मुझे हर दिशा से सहयोग मिल रहा है। कोई और बदलाव नहीं करना था, पर केवल 1 महीने में उनके जीवन में ऐसे अवसर आए जो उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। नई नौकरियां, पुराने रिश्तों में सुधार, मानसिक शांति और सबसे बड़ी बात, अपने भीतर अटूट विश्वास का जन्म। ऐसा क्या बदल गया था? केवल वो कंपन जो ब्रह्मांड तक पहुंच रहे थे। अब ये जानना जरूरी है कि ब्रह्मांड शब्दों से नहीं, भावना की तीव्रता से संवाद करता है। इसलिए अगर आप केवल बोलते हैं लेकिन अंदर से डरते हैं, तो संदेश कमजोर होता है। पर अगर आप भाव से भरकर कहते हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि सब कुछ मेरे पक्ष में हो रहा है, तो ब्रह्मांड उसे आदेश की तरह लेता है। इसलिए अभ्यास करना जरूरी है। अब मैं आपको एक अभ्यास बताता हूं जो आपको ब्रह्मांड से भावनात्मक रूप से जोड़ देगा। इसे कहा जाता है श्रद्धा के कंपन का रात्रि ध्यान। रात में सोने से पहले यह करें, बिस्तर पर सीधे लेट जाएं, आंखें बंद करें, दोनों हथेलियां खुली रखें, 3 गहरी सांसें लें, फिर ध्यान केवल अपने हृदय केंद्र पर लगाएं। अब मन में बोलें, हे ब्रह्मांड, मैं तुझसे जुड़ रहा हूं, मुझे तू अपना बना, मेरी ऊर्जा को तू अपने कंपन से मिला, जो भी मेरा है उसे तू मुझे दे, जो मेरा नहीं है उसे मुझसे दूर कर दे। यह बोलने के बाद केवल महसूस करें जैसे आप कोई ऊर्जा महसूस कर रहे हैं अपने चारों ओर। फिर 1 मिनट तक मौन रहे और केवल उस ऊर्जा में विश्राम करें। इस अभ्यास का असर पहले दिन से दिखने लगता है, अगर आप इसे पूर्ण श्रद्धा और भावना के साथ करें। जब यह अभ्यास आपकी आदत बन जाता है, तो आप पाते हैं कि आपके जीवन के संयोग बदलने लगे हैं। अचानक आप ऐसे लोगों से मिलते हैं जो आपकी मदद करते हैं, रास्ते अपने आप बनने लगते हैं, क्योंकि तब आप ब्रह्मांड से अपने स्तर पर संवाद कर रहे होते हैं। दर्शकों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जब आप इस अवस्था में आते हैं, तो केवल इच्छा ही पर्याप्त नहीं होती, आपका मौन ही ब्रह्मांड के लिए सबसे स्पष्ट निर्देश बन जाता है। अब एक गहरी बात और समझें, जब भी आप रात्रि साधना करते हैं, आपका अवचेतन मन सक्रिय होता है और वह हर बात को ब्रह्मांड तक पहुंचाता है। इसलिए रात्रि का अंतिम विचार आपका भाग्य बनता है। जो लोग इसे समझ जाते हैं, वो अपना भाग्य खुद लिखने लगते हैं। और यही है ब्रह्मांड के साथ जीने का पहला कदम। जिस क्षण व्यक्ति अपनी चेतना को ब्रह्मांड के कंपन से मिलाना शुरू करता है, उस क्षण उसकी सीमाएं टूटने लगती है, क्योंकि वही क्षण होता है जब व्यक्ति आत्मा बन जाता है। शरीर, नाम और पहचान केवल लिबास रह जाते हैं। जैसे जैसे यह कंपन और गहरा होता है, वैसे वैसे हमारे भीतर की वो दृष्टि जागती है जो साधारण आंखों से नहीं देखी जा सकती। यह कोई काल्पनिक दुनिया नहीं, बल्कि एक गहन सत्य है जिसे अनेक संतों ने अनुभव किया है। परमहंस योगानंद कहते थे कि जब व्यक्ति ध्यान की स्थिति में स्थिर हो जाता है, तो वह केवल शांति नहीं पाता, वह ब्रह्मांडीय चैतन्य को अनुभव करता है। अब प्रश्न यह है, क्या यह अनुभव केवल कुछ विशेष लोगों के लिए है? नहीं, यह आपके लिए भी है, लेकिन उसके लिए आवश्यक है पूर्ण समर्पण और अभ्यास। अब मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूं जो शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। जब आप रात में सोते हैं, तो आपका शरीर निष्क्रिय होता है, लेकिन आपका चेतन मन और अवचेतन मन सक्रिय रहते हैं। और यही समय होता है जब आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा से सबसे गहराई से जुड़ सकते हैं। पर कैसे? इसके लिए एक विशेष रात्रि साधना है जिसे केवल मौन में करना होता है। इसे कहा जाता है ब्रह्मनाद में प्रवेश। इसमें शब्द नहीं होते, केवल कंपन होते हैं।
इस साधना को करने के लिए सोने से पहले कुछ मिनटों तक आपको केवल एक काम करना है, अपने शरीर से परे की चेतना को महसूस करना। बिस्तर पर लेटते समय आप महसूस करें कि मैं केवल शरीर नहीं हूं, मैं ऊर्जा हूं। यह शरीर तो एक अस्थाई वस्त्र है, असली मैं तो असीम ऊर्जा का केंद्र हूं। जैसे जैसे आप यह महसूस करते हैं, आपका मन एक अदृश्य दरवाजा खोलता है जो आपको ब्रह्मांड से जोड़ता है। फिर आप केवल अपने विचारों से ही नहीं, अपने मौन से ब्रह्मांड को संदेश भेजने लगते हैं। और यही है वो भाषा जिसे ब्रह्मांड सबसे तेजी से सुनता है, मौन भाषा। आप कोई शब्द नहीं बोलते, पर ब्रह्मांड सब समझ लेता है। अब मैं आपको एक रोचक और सच्चा उदाहरण बताता हूँ। एक साधक जो जीवन में बहुत दुखी था, उसने हर रात केवल 3 मिनट यह अभ्यास किया कि वह खुद को एक चमकती हुई ऊर्जा के रूप में कल्पना करता, जो धीरे धीरे ब्रह्मांड की रोशनी में विलीन हो रही है। उसने कोई इच्छा नहीं मांगी, कोई प्रार्थना नहीं की, सिर्फ खुद को ब्रह्मांड से मिलते हुए महसूस किया। सिर्फ 11 दिन बाद उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। उसका पुराना तनाव, डर, उलझने सब गायब होने लगे। वह केवल शांति में था, लेकिन यह शांति ही उसकी ऊर्जा बन गई, क्योंकि जैसे ही आप शांति में टिक जाते हैं, ब्रह्मांड आपके पक्ष में काम करने लगता है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखें, ब्रह्मांड कभी आपके शब्दों से प्रभावित नहीं होता, वह आपकी स्थिति से प्रभावित होता है। इसलिए यदि आप यह साधना करते हैं केवल कुछ पाने के लिए, तो आप कंपन भेजते हैं, मेरे पास नहीं है, और ब्रह्मांड वही लौटाता है, अभाव। पर यदि आप ब्रह्मांड से जुड़ते हैं इस भाव से कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं स्वयं पूर्ण हूं, तो ब्रह्मांड आपको और अधिक देने लगता है। यह उल्टा प्रतीत होता है, लेकिन यही ब्रह्मांड का रहस्य है। जैसे जैसे आप ब्रह्मनाद की स्थिति में आते हैं, आपका चेहरा बदलने लगता है, आपकी उपस्थिति में कंपन बदलने लगते हैं, लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं बिना किसी कारण के। आपके शब्द प्रभावशाली बनते हैं क्योंकि वे भीतर से आते हैं। अब आप अपने जीवन की सीमाओं से परे जा रहे होते हैं। इसलिए अगली बार जब आप रात में सोने जाएं, तो सिर्फ बिस्तर पर लेटना मत, एक साधना की मुद्रा में लेटें। अपने शरीर को अनुभव करें, फिर उसके पार निकलें, महसूस करें, मैं इस ब्रह्मांड का एक अंश नहीं, बल्कि मैं स्वयं ब्रह्मांड हूँ। यह अनुभव जब बार बार दोहराया जाता है, तो आपका जीवन एक रहस्य बन जाता है जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है। जब व्यक्ति यह अनुभव करता है कि वह स्वयं ब्रह्मांड है, तब वह केवल अपनी इच्छाओं का निर्माता नहीं रह जाता, वह एक सर्जक बन जाता है। और यही है उस साधना का अंतिम और सबसे गहरा पड़ाव। इस अवस्था में व्यक्ति केवल सांस नहीं लेता, वह कंपन बन जाता है। वह केवल बोलता नहीं, उसकी मौन उपस्थिति भी ऊर्जा बनकर फैलती है। वह जहां बैठता है वहां वातावरण बदलने लगता है। इस स्थिति में पहुंचने के बाद कुछ भी कहना आवश्यक नहीं होता, क्योंकि ब्रह्मांड अब आपके हृदय की कंपनियों को पढ़ने लगता है। अब कोई इच्छा नहीं बचती, कोई डर शेष नहीं रहता, क्योंकि अब आप जान चुके होते हैं आप सृष्टि नहीं, स्वयं सृष्टि करता है। आप में जो प्रकाश है वह किसी बाहरी दिए से नहीं, अंतर की उस चेतना से जला है जो अब बुझ नहीं सकता। दोस्तों, आपने इस यात्रा के हर भाग में मेरे साथ वह रहस्य जाना है जो शायद अब तक आपने केवल पुस्तकों में पढ़ा होगा, लेकिन अब वह आपके भीतर प्रत्यक्ष अनुभव का रूप लेने को तैयार है। आपने सीखा कि ध्यान केवल आंखें बंद करना नहीं है, बल्कि स्वयं के सत्य से साक्षात्कार करना है। आपने जाना कि रात्रि का मौन ब्रह्मांड की सबसे स्पष्ट भाषा है। आपने अनुभव किया कि आपकी श्वास ही द्वार है जिससे आप परम सत्य तक जा सकते हैं। और आपने यह भी जाना कि जब आप खुद को खो देते हैं, तभी आप स्वयं को पा लेते हैं। अब मैं आपको अंतिम अभ्यास दे रहा हूं, जो इस पूरी साधना का सार है। हर रात जब आप सोने जाएं, तो 3 बार धीरे धीरे यह कहें, मैं कुछ नहीं हूं, इसलिए मैं सब कुछ हूं। फिर मौन हो जाएं और अपनी श्वास के साथ विलीन हो जाएं। इस क्षण में आप न पुरुष हैं, न स्त्री, न नाम, न शरीर। आप केवल एक कंपन हैं जो ब्रह्मांड से एक हो गया है। और जब आप इस भावना में सोते हैं, तो जागते समय आपकी आंखों में वो चमक होती है
जो हजारों जन्मों के अनुभव से आती है। यही वह अवस्था है जहां से चमत्कार आरंभ होते हैं। लेकिन ध्यान रहे, यह चमत्कार बाहर नहीं घटते, यह चमत्कार आपके भीतर घटते हैं। दोस्तों, यदि आप इस पूरे सफर में मेरे साथ जुड़े रहे तो आप अब केवल दर्शक नहीं हैं, आप साधक हैं और यह साधना आपके जीवन को रूपांतरित कर सकती है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, यदि आपने इस अनुभव को अपने हृदय में महसूस किया है तो इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि हम इसी यात्रा पर चलने वालों का एक ऊर्जा मंडल बना रहे हैं, जहां हर वीडियो केवल ज्ञान नहीं बल्कि एक जीवंत अनुभव होता है। कृपया इस वीडियो को दूसरों तक भी पहुंचाएं जिन्हें जीवन में शांति, ऊर्जा और चेतना की आवश्यकता है। और नीचे कमेंट में केवल इतना लिखें, मैं एक ऊर्जा हूं, ताकि यह ब्रह्मांड जाने कि आप जाग चुके हैं। इस पूरी श्रृंखला के लिए आप सभी का हृदय से आभार। आपका साथ ही मेरी ऊर्जा है। ध्यान योग साधना चैनल से जुड़ते रहिए, क्योंकि यहाँ हर शब्द आपको आपके स्वरूप से मिलाने के लिए है। जय गुरुदेव।